सरकार मखदूम पाक महबूब यज़दानी हुजूर मखदूम शिमनानी अलैहिर्रहमा, ये हिंदुस्तान है, बनारस की सरजमीन है। आप बनारस के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। बनारस के योगी जोगी संत महात्मा जब सुनते हैं कि कोई फकीर आ रहा है, कोई दरवेश आ रहा है, तो घबरा गए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत का शहजादा इरादा किए हुए है कि बनारस जाना है। ये इधर सब घबरा गए, फिक्र में लग गए कि मखदूम पाक बनारस ना आने पाए। इन्होंने पाबंदी लगा दी कि बनारस नहीं आने देंगे। कहने लगे ये जोगियों का योगियों का शहर है, यहां नहीं आने देंगे उस फकीर को। मगर याद रहे अल्लाह वाले तो वो शान रखते हैं, वो मकाम रखते हैं, जमाना उनकी अजमतों का कायल हो जाता है। इधर ये पत्थरों के सनम पूजने वाले, माबूदाने बातिल की परस्तिश करने वाले, ये सब फिक्रमंद। सरकार मखदूम पाक की बारगाह में खबर पहुंचाई गई कि आपके दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही है, मंसूबा बंद साजिशें हो रही हैं, आपको जाने से रोकने की कोशिशें। आपने फरमाया क्यों रोक रहे हैं, चलो पहले उनके पास ही चलते हैं। सरकार मखदूम पाक सबसे पहले उन योगी जोगियों के पास चले गए, उन संत महात्माओं के पास चले गए। फरमाने लगे क्यों फकीर को रोकते हो। वो कहने लगे अल्लाह वाले फकीर सुनो, इस शहर के अंदर बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े इबादत खाने हैं। क्या हम ये गवारा कर लें कि हमारे लोग तुम्हारी बातों में आ जाएं, इबादत खानों में न जाएं। आपने फरमाया किन इबादत गाहों की बात करते हो, किन मंदिरों की बात करते हो, चलो मुझे भी लेकर चलो, आखिर मैं भी तो देखूं वहां क्या है, कौन से तुम्हारे माबूद हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, चलो मैं भी देखता हूं, मुझे भी ले चलो। ये संत महात्मा सोचने लगे बाबा तो शायद हमारी लाइन पर आने लगा, फकीर तो हमारी लाइन पकड़ने लगा। सोचने लगे चलो अच्छा है अगर ये भी मंदिर में आ जाए तो इसके तमाम मानने वाले खुद सोच लेंगे कि जब पीर ही चला गया, दरवेश ही चला गया, तो हम क्या करें, हम भी जाएं। मगर इन्हें पता नहीं था किसको लेकर जा रहे हैं। सरकार मखदूम पाक को लेकर गए, इधर लोगों को पता लगा, मुरीदों को पता लगा, मुसलमानों को पता लगा, सब हैरान। या अल्लाह क्या माजरा है, जिसकी सूरत को देखकर अल्लाह याद आए, जिसके किरदार को देखकर मुस्तफा याद आए। शहजादा नबी का है, शहजादा अली का है, वो जा रहा है बुतखानों में। मगर सरकार मखदूम पाक पहुंच गए बुतखाने के अंदर। वो योगी जोगी कहने लगे ये जो तुम्हें बड़े बड़े बुत नजर आ रहे हैं, हम इनकी परस्तिश करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, ये हमारे भगवान के अवतार हैं। मेरे मखदूम पाक ने फरमाया तुम इनको भगवान का अवतार मानते हो, जरा ये भी बता दो क्या इनमें कोई हरकत है, क्या हिल सकते हैं, क्या तुम्हारी बात सुन के जवाब दे सकते हैं। वो सारे संत महात्मा कहने लगे ऐ फकीर ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता, ये तो पत्थर के हैं, हम तो इनको अवतार मानते हैं भगवान का, इनमें भगवान है। मेरे मखदूम पाक ने फरमाया अगर इनमें भगवान है, ये भगवान के अवतार हैं, तो तुम्हारा जवाब क्यों नहीं दे सकते, कलाम क्यों नहीं कर सकते। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता।
मेरे मखदूम पाक ने फरमाया कब से आ रहे हो, कब से इनकी पूजा कर रहे हो? वो बताने लगे ये बड़े महात्माएं 25 साल से आते हैं, पूजा करते हैं, ये 12 साल से, ये 15 साल से। सबका परिचय दे रहे हैं कि ये इतने साल से, ये इतने साल से बड़ी तपस्या की है इन्होंने। 25 साल तक यहाँ इन्होंने पूजा आराधना वंदना की है, इन्होंने 25 साल तक परस्तिश की है, बड़ी तपस्या है इनकी। मेरे मखदूम पाक ने फरमाया 25 साल की तपस्या का क्या हुआ, जबकि ये तुम्हारी बात नहीं सुनते। मैं तो पहली बार आया हूं, आज पहली मर्तबा आया हूं, तुम्हारी नहीं सुनते, मगर देखता हूं मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। मखदूम पाक ने बुत की तरफ इशारा किया, फरमाया ये तुम्हारी परस्तिश करते हैं 20 साल, 25 साल, 15 साल से, मगर जरा इन्हें बताओ कौन है खुदा। तो पत्थर के खुदाओं से, उन माबूदा ने बातिल से, उन पत्थर की मूर्तियों से आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आई, अल्लाह की वहदानियत गूंज उठी उस इबादत खाने के अंदर, उस बुत कदे के अंदर। सारे पंडितों ने, महात्माओं ने, संतों ने, योगियों ने, जोगियों ने देखा, हैरान हो गए। कहने लगे बाबा तुम तो बड़े कमाल वाले हो, आज तक ये बुत हमने 25 साल, 20 साल, 12, 15 साल तक परस्तिश की, तपस्या की, इन्होंने कभी कोई कलाम नहीं किया। आपने एक मर्तबा कहा ये बोल पड़े, और अब जिस खुदा के बारे में बोले जरा उसके बारे में बताओ। मेरे मखदूम पाक ने फरमाया सुनो, ये पत्थर जिसने पैदा किए, हम इंसान जिस खुदा ने पैदा किए, सारी कायनात को जिस अल्लाह ने पैदा किया, इन्होंने उसी रब का कलमा पढ़ा है। तो योगी जोगी संत महात्मा बोले फिर हमें भी महरूम न छोड़ो, हमें भी उसी का कलमा पढ़ाओ, और अपने आका पैगंबरे खुदा का उम्मती बनाओ। सब ने कलमा पढ़ लिया, सारे के सारे मुसलमान हो गए। ये मेरे मखदूम पाक की करामत है कि बड़े बड़े संत महात्मा आपकी गुलामी में आए। मेरे मखदूम पाक ने कलमा भी पढ़ाया, मुसलमान भी बनाया, और फिर इन सब को मेरे मखदूम पाक की सोहबत भी मिली। ये वलियों की शान है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये आले नबी हैं, ये फैज़ है औलादे मुस्तफ़ा का, ये फैज़ है औलादे नबी का, आले नबी औलादे अली का फैज़ है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराता रहा है और लहराता रहेगा। मेरे मखदूम पाक तो जब आए थे ना, हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए थे, तभी आपने अपनी करामत दिखा दी थी। बादशाह के हाथी रास्ते में जा रहे थे दिल्ली में, एक हाथी पागल हो गया। मखदूम पाक उधर से आ रहे हैं, इधर हाथी जो ये बादशाह का पागल हुआ ना, बस फिर क्या था, किसी को सूंड मार के गिराता है, किसी की दुकान में टक्कर मार के उसको गिरा रहा है, तबाह कर रहा है, लोगों को मार रहा है, रोंद रहा है, दुकानों को बर्बाद कर रहा है, माली नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। कोई ऐसा नहीं जिसके काबू में हाथी आ जाए, कोई ऐसा नहीं जिसके कंट्रोल में ये हाथी आ जाए। सब हैरानो परेशान, क्या किया जाए।
हाथी पागल हो गया, दौड़ता जा रहा है, सामने से मखदूम पाक आ रहे हैं। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ने जब देखा सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामने से आ रहे हैं, और वलियों की शान ये वो अपनी मस्ती में रहते हैं, वो इश्क के जलवों में गुम रहते हैं, इश्क की मस्ती में सरशार होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए, मखदूम पाक सामने से आ रहे हैं, हाथी इधर से दौड़ता जा रहा है। लोगों को लगा हाथी आने वाले इस फकीर को, आने वाले इस जवान को नुकसान पहुंचाएगा। लोग आवाजें देने लगे, पुकारने लगे, हट जाओ सामने से, ये हाथी पागल हो गया है। लोग चिल्लाने लगे, हाथी दौड़ता जा रहा है। मगर लोगों ने क्या देखा, जब सरकार मखदूम पाक के करीब वो हाथी पहुंचा, था तो पागल, नुकसान तो करता आ रहा था, लोगों को मारता हुआ आ रहा था। मगर जब मखदूम पाक की बारगाह में आया, मखदूम पाक के करीब आया, हाथी ने अपने पैरों को मोड़कर झुक गया, सूंड हजरत मखदूम पाक के कदमों में डाल दी, सर झुका दिया, बिल्कुल शांत हो गया, पुरसुकून हो गया। लोग इस मंजर को देख रहे हैं, हैरान हैं, ये क्या अजीब मामला है। मगर हाथी बिल्कुल खामोश, पुरसुकून हो गया, कंट्रोल में आ गया, काबू में आ गया। लोग हैरान है, आखिर ये क्या हुआ। अगर उस हाथी की कैफियत को समझा जाए तो लोगों याद रखो, गोया वो अपनी जबान से कह रहा होगा, लोगों मैं पागल तो हुआ हूं, दीवाना तो हुआ हूं, पागल तो हुआ हूं, मगर मैं इतना भी पागल नहीं हुआ कि मैं मुस्तफा के शहजादे को पहचान न पाऊं, मैं अली के फर्जंद की कदर न कर पाऊं। जानवर भी औलिया का एहतराम करते हैं, जानवर भी अल्लाह वालों की मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह वालों से प्यार करना बड़ा जरूरी है। इनके दर से जब हम वाबस्ता हो जाते हैं तो हम उस राह के मुसाफिर बनते हैं कि जो इनाम याफ्ता लोगों की राह है। अल्लाह वालों के रास्तों पे चलने वाला यकीनन जन्नत के रास्तों का मुसाफिर बन जाता है। वह ना बड़ी मशहूर रिवायत, एक शख्स था, कत्ल किए थे उसने, 99 कत्ल कर लिए थे। फिर ख्याल आया कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा मुजरिम हूं, क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है? क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ कर सकता है? क्या मैं तौबा करूं, अल्लाह कबूल करेगा मेरी तौबा? बस यही सोचता हुआ वो जा रहा था कातिल, रास्ते में उसने देखा एक शख्स मिला, बस उससे उसने ये सवाल किया कि भाई जरा ये बता दो, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा कातिल हूँ। कहने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, बताओ जरा क्या मुझे अल्लाह मुआफ फरमाएगा? क्या मैं अगर तौबा करूं तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? इतना सुना तो उसने कहा, ओ इंसान सोच तो जरा, तूने 99 कत्ल कर दिए, तू अब भी बख्शिश की उम्मीद रखता है? सोच अपनी अकल से, 99 कत्ल कर दिए, अब भी बख्शिश की उम्मीद रखता है? हरगिज नहीं हो सकती। इतना सुना तो और गुस्सा आ गया इसे। इसने कहा जब 99 कत्ल करने के बाद तौबा करने पर बख्शिश नहीं होती तो एक और करने में क्या जाता है? फिर मैं सैकड़ा पूरा कर लेता हूँ, 100 मुकम्मल कर लेता हूँ। बस तलवार निकाली, इसको भी कत्ल कर दिया। 100 लोगों का कातिल है। मगर अब फिर ख्याल आया बहुत जुर्म कर लिया, अब की बार किसी आशिक़े औलिया के पास पहुंच गया, किसी वलियों के मुहिब के पास पहुंच गया, जाके कहने लगा ये बताओ मैंने 100 कत्ल कर लिए,
क्या मैं तौबा करूं तो मेरा रब मुआफ फरमा देगा? उस शख्स ने फरमाया एक काम करो, अल्लाह मुआफ करने वाला है, खताओं को दरगुजर करने वाला है, मगर सुनो, तुम किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाओ, किसी वली की बारगाह में चले जाओ, उस वली का दामन जाके पकड़ लो, वहां जाके उस वली को गवाह बना के तौबा कर लो। वो तुम्हारे लिए दुआ भी करेंगे, गवाह भी बनेंगे तुम्हारी तौबा के। यकीनन अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। इसने जैसे सुना नियत की और निकल पड़ा किसी अल्लाह वाले की तलाश में। कब तौबा करूंगा, मगर रास्ते में जिंदगी मुकम्मल हो गई, सांसें पूरी हो गई, वक्त पूरा हो गया, मौत आ गई। ये शख्स रास्ते में मर गया। दोज़ख के फरिश्ते आ गए, बड़ा गुनहगार है, बड़ा पापी है, 100 कत्ल किए हैं, दोज़ख में लेकर जाएंगे। मगर साथ साथ जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। वो कहने लगे छोड़ दो, भले ही ये मुजरिम था, कातिल था, मगर ये तौबा का इरादा लेकर जा रहा था, तो लिहाजा हम इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते, दोज़ख के फरिश्ते दोनों आमने सामने कि भाई हम लेके जाएंगे, वो कह रहे हैं हम लेके जाएंगे। कैसे फैसला हो? बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अर्ज किया फरिश्तों ने, मौला फैसला फरमा दे, ऐ परवरदिगार फैसला फरमा, ये इंसान जाएगा तो कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा? परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों रास्ते को नाप लो, जमीन को नाप लो, अगर ये अपने घर के करीब ज्यादा है, अल्लाह वाले की बारगाह से दूरी है, तो दोज़ख में ले जाओ, दोज़ख वाले फरिश्तों को। और अगर अल्लाह वाले की बारगाह से किसी वली की बारगाह से करीब है, घर से दूर है, तो फिर इसे जन्नत में ले जाओ। हुक्म हो गया फरिश्तों को रास्ता नापना। अब फरिश्ते जमीन को नापने लगे, रास्ते को नापने लगे। उधर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दे दिया, ऐ जमीन सिमट जा, सिमट जा, क्योंकि ये मेरे वली की बारगाह में जा रहा था, मेरे महबूब बंदे की बारगाह में, मेरे वली की बारगाह में, मेरे दोस्त की बारगाह में जा रहा था, तौबा का इरादा लेकर जा रहा था। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया सिमट जा, और उस तरफ के टुकड़े को हुक्म दिया, अल्लाह वाले की बारगाह से जो करीब था उसे हुक्म दिया जरा करीब हो जा सिमट के, ताकि जब नाप तोल हो तो ये शख्स अल्लाह वाले की बारगाह से करीब ठहरे। ऐ लोगों, जमीन को हुक्म हुआ, जमीन सिमट गई। जब फरिश्तों ने नापा तो नाप तोल में ये पाया कि ये अल्लाह वाले की बारगाह से करीब था। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत के फरिश्तों ले जाओ, मैंने इसको बख्श दिया है। ऐ लोगों, सोचो जरा, जब कोई अल्लाह वाले की बारगाह में जाने का इरादा लेकर निकले, गुनहगार हो, मुजरिम हो, पापी हो, रास्ते में मौत आ जाए, मगर इरादा अल्लाह वाले की बारगाह में जाने का और तौबा करने का हो, तो अल्लाह वाले की बारगाह में जाने के इरादे की बरकत से अल्लाह उसको मुआफ फरमा कर जन्नती बना देता है। तो जो लोग अल्लाह वालों से वाबस्ता हो गए, जुड़ गए और उनके दामनों को पकड़ लिया, उनकी राहों के मुसाफिर बन गए, उनके रास्ते को इख्तियार कर लिया, तो फिर यकीनन वो जन्नत के मुसाफिर ही होते हैं। तो जो अल्लाह वालों की राहों का मुसाफिर बने वो यकीनन जन्नत का मुसाफिर बन जाता है। अल्लाह वालों से प्यार कीजिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर फरमा दिया कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह आसमानों पर ऐलान फरमा देता है। अल्लाह ऐलान फरमाता है, ऐ आसमान में रहने वालों, आसमानी दुनिया की मखलूकात सुनो,
मैं अपने फला बंदे से प्यार करता हूँ, तुम भी उससे प्यार करो। बुलबुले सिदरा ऐलान करते हैं और फिर हुक्म होता है, ये मेरे बंदे का प्यार जिससे मैं करता हूँ प्यार, ये प्यार जमीन वालों के दिलों में भी डाल दिया जाए। वो प्यार जमीन वालों के दिलों में भी डाल दिया जाता है। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह वालों से प्यार कीजिए। हम जो कहते हैं हमने फला बुजुर्ग का दामन पकड़ा है, हम जो कहते हैं हमने फला बुजुर्ग का दामन पकड़ा है, लोग कहते हैं साहब ये दामन पकड़ना क्या है, क्या आपके हाथों में उनका दामन है? मगर याद रहे ये कपड़े वाला दामन नहीं है जिसको हमने पकड़ा है, हमने उनके तरीके को पकड़ा है, उनके मिशन को पकड़ा है। जो नूरी फैज जारी है उस नूरी फैज को हमने पकड़ा है, और जो इस नूरी फैज से महरूम है वो अपना खुद सोचे। हम तो दुनिया को मिजाज देना चाहते हैं, दुनिया वालों जान लो ये वलियों की शान है। तो इन्हीं औलिया की जमात में इसी सिलसिले की एक कड़ी का नाम हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। बड़ी शख्सियत हैं सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। बड़े वाकयात, बड़ी करामतें आपकी जिंदगी में आपको मिलेंगी, मगर मैं सबसे अहम और सबसे बड़ी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। करामत वली की विलायत का हिस्सा है, मगर मुकम्मल विलायत नहीं है। करामत को मुकम्मल विलायत समझना नहीं, विलायत का हिस्सा है यकीनन, और करामतों पर यकीन रखना जरूरी है मोमिन। मगर उनकी करामत जो असल उनकी जो जिंदगी, असल जो जिंदगी है, जो विलायत का असल मयार है, वो इबादत और रियाजत है, बंदगी, तकवा और तहारत है। सरकार मखदूम पाक की जिंदगी देखो, बहुत कम उम्र थे, तमाम उलूम व फनून में माहिर हो गए थे, वक्त के बड़े अजीम आलिम, मुफ्ती, फकीह बन चुके थे। फिर सल्तनत को संभाला, मगर अल्लाह अल्लाह बराबर है। उमूरे सल्तनत भी देखते हैं और अल्लाह की इबादत से कभी गाफिल नहीं होते। आज तो किसी की दुकान जरा अच्छी चलने लगे, भीड़ हो जाए, तो वो अल्लाह अल्लाह छोड़िए मियां सब भूल जाता है, दीनदारी। कहता है जी फुर्सत ही नहीं है, कहाँ से नमाज के लिए जाऊं, कहाँ से ये काम करूं, बड़ा काम है मुझको। उमूरे सल्तनत संभालने के बावजूद, अदलो इंसाफ कायम करने के बावजूद भी हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह दिन में उमूरे सल्तनत को संभालते हैं, रात रात भर अल्लाह की इबादत किया करते हैं। मगर ये आज के चरसिए, आज के नशेड़ी क्या समझेंगे? इन्होंने बस नाचने को कव्वालियों में और नशा और चरस इस सब को समझ लिया कि हम बहुत बड़े दीवाने हैं। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह वालों की शान ये कि उन्होंने सारी सारी रात इबादतें की हैं, नवाफिल पढ़े हैं, सजदे किए हैं, दिन दिन भर रोजे रखे हैं। सरकार मखदूम पाक दिन में उमूरे सल्तनत संभालते हैं, रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं, सारी रात अल्लाह की इबादत। मुझे बात याद आ रही है, एक गुलाम था, उस गुलाम को कोई शख्स खरीद कर लाया। एक अमीर आदमी, एक मालदार शख्स उस गुलाम को खरीद कर लाया और उसको काम बताया, कहा दिन भर तुम्हें ये काम करने हैं, और कहा ये मकान है हमारा, ये घर है, जो कमरा पसंद आए उसको अपने लिए पसंद कर लो, उसमें रहना। इस गुलाम ने एक बोसीदा खराब सी हालत में कमरा, जिसकी छत भी बोसीदा है, टूट रही है, उसको पसंद किया, कहा मैं इसमें रह लूंगा। सारा दिन ये गुलाम अपने मालिक की खिदमत में लगा रहता, जिसका नौकर था उसकी खिदमत में लगा रहता, उसके काम करता रहता। रात आती तो ये
मुसल्ला बिछाता, अल्लाह की इबादत में लग जाता, सारी सारी रात इबादत में गुजार देता। एक रोज रात में मालिक की आंख खुल गई, बेचैन था, जरा टहलने लगा, घबराहट सी हो रही थी। उसके कानों में एक आवाज आई उस गुलाम के नौकर के कमरे की तरफ से। वो करीब गया, जाके देखा तो कमरा पूरा रोशन है और वो मुसल्ला बिछा के सजदे में सर झुकाए हुए, और वो रो रो के अल्लाह की बारगाह में कह रहे, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरा यहाँ मालिक है, जो मुझे खरीद के लाया है मालिक, ऐ परवरदिगार, उसका काम करना भी मेरे ऊपर जरूरी है, मुझ पे वाजिब है, जरूरी है। मौला, उसका काम मुझे दिन भर करना पड़ता है, तो तू मेरी इस रात की मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा ले। ऐ मौला, अगर दिन में मुझे वो काम ना होता तो मैं दिन में भी तेरी इबादत करता, रात में भी तेरी इबादत करता। इतना सुना उस मालिक ने तो आंखें अश्कबार हो गईं, सोचने लगा ये कितना नेक परहेजगार अल्लाह वाला है। सुबह हुई, गुलाम को बुलाया, बुलाकर कहा, मेरे काम की वजह से दिन में इबादत नहीं कर पाते, मैंने रात सब सुन लिया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, अब दिन में भी अल्लाह की इबादत करना, रात में भी अल्लाह की इबादत करना। तो अल्लाह वालों की शान तो ये है कि उन्होंने जो काम उन पे दुनिया के थे वो भी किए, और अल्लाह की इबादतें भी बहुत की। मेरे मखदूम पाक रात रात भर अल्लाह की इबादत करते थे। आज सच्चा मखदूम पाक का मानने वाला वही कहलाएगा जो उनकी तालीमात पर अमल करे, उनके किरदार को देखे। वो नमाजी थे, यहाँ भी जो उनको मानने वाला, उनका गुलाम कहलाने वाला शख्स है, वो भी नमाजी बन जाए। वो कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान के कारी थे। मजा तो तब है, ए गुलाम मखदूम अशरफ समनानी, तू भी अपने आप को कुरान पढ़ने का आदी बना ले। तू उनकी सीरत को देखकर अपनी जिंदगी बदल, तू उनके किरदार को देखकर अपनी जिंदगी बदल। उन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा, उन्होंने कभी किसी को सताया नहीं, उन्होंने कभी जुल्म नहीं किया, उन्होंने कभी किसी पर ज्यादती नहीं की, उन्होंने किसी की मेंढ नहीं काटी, उन्होंने किसी का माल नहीं दबाया, उन्होंने किसी का कर्जा लेकर कभी ऐसा नहीं कि वापस नहीं दिया। तो तू उनके किरदार को अपना। अगर तू सच्चा पक्का मखदूम पाक का मानने वाला है तो फिर याद रख, तू नमाजी बन, तू इबादत गुजार बन, तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वाला बन, तू लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने वाला बन, तू लोगों का दिल न दुखा बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला बन जा। तू लोगों में जुदाई न डाल बल्कि जो दिल जुदा हो गए उनको मिलाने की कोशिश करने वाला बन जा। तू लड़ाई फसाद न कर बल्कि जहां लड़ाइयां फसाद हैं उनको उनमें सुलह करा कर तू उनका जो है गुलाम दुनिया को बता के मैं गुलाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हूँ। अपनी जिंदगी को बदल डालिए, सरकार मखदूम अशरफ समनानी के किरदार को अपनाइए, सरकार मखदूम पाक के किरदार को अपना कर अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए और अपने आप को उनकी राह पे चलकर अपने आप को जन्नत का मुसाफिर बनाइए।